तो सरकार पहले अपना त्रिया चरित्र देखे, सरकार पहले अपना चाल चरित्र सवाल देखे। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, राहुल जी का बंगला खाली करा लिया गया, ठीक है, देश का पैसा लेके भाग गया, हमारे टैक्स का पैसा लेके भाग गया, उस चोर को चोर बोल दिया गया, तो उसमें साहब मसला बन गया, उसमें साहब हंगामा होने लगा। तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? देश के लिए अगर आपको जेल जाना पड़े तो जेल जाने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस के तमाम नेता जेल जा रहे हैं और पहले भी कई नेता जेल गए हैं। आजादी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सबको चोर बोलना क्या गुनाह है? तो जो चोरों को यहाँ से भगाने में शामिल रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और चोर को चोर कहने वाले के ऊपर कार्रवाई हो रही है। प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, राहुल गांधी का जो मामला चला वो किसी से छुपा नहीं। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि अब उसी जगह पे जाके कैंपेन कर रहे हैं जहाँ से ये मामला पूरा हुआ, इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? नहीं, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी जी कहीं से भी कैंपेनिंग करें, उसमें मीडिया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर उनकी कैंपेनिंग को लेके किसी को कोई दिक्कत है तो उसको भी बैन करवा दीजिए, उस पर भी प्रतिबंध लगवा दीजिए। ये राहुल गांधी जी का मामला एक तरीके से ये ऐसे एजेंडा बीजेपी उठा रही है कि राहुल गांधी जी ने कोई गुनाह कर दिया हो। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सबको चोर बोलना क्या गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता अपने गिरेबान में झांक के देखें तो जो चोरों को यहाँ से भगाने में शामिल रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और चोर को चोर कहने वाले के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब कर्नाटक में जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी पीछे चल रही है, तो उसके ठीकरा किसके सर पे फोड़ रहे हैं? जेपी नड्डा के। अब प्रधानमंत्री का वहाँ से चेहरा गायब कर दिया गया है। तो सवाल उन्हीं सवालों पे कह रहा हूँ कि कर्नाटक चुनाव की कैंपेन करने जा रहे हैं वो भी कोलार में, और वो वही जगह है, सुनिए तो प्रोफेसर साहब, वो वही जगह है जहाँ से एक बात बताइए, तो किसी भी जगह कैंपेनिंग करने में राहुल गांधी जी को आप कैसे रोक सकते हैं? रोकने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ क्या इसका कुछ नया कोई नहीं, कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है। कोलार से चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको कैंपेनिंग करने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है, बीजेपी को कुछ लगता है गलत है, तो उस पर कोर्ट में जाएं, स्टे ले सकते हैं आप, उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए राहुल गांधी जी के, उनको कैंपेनिंग मत करने दीजिए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के किसी नेता को कैंपेनिंग मत करने दीजिए, कैंपेनिंग एक तरफा हो जाने दीजिए। और फिर भी आप देखना कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ की जनता के मुद्दे उठा के ला रही है। कर्नाटक में इस समय जो भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, 40% तक रिश्वत ली जा रही है, और वहाँ आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। वहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हो रहे हैं। बंगलौर में IT हब के लिए योजनाएं दी जा रही हैं, बंगलौर में बड़े बड़े बिजनेस जो कैंपेनिंग है उनको शुरू करने के लिए योजनाएं दी जा रही हैं, स्टार्टअप योजनाएं दी जा रही हैं। लेकिन आम आदमी का जो राशन है, आम आदमी को जो सब्सिडी दी जा रही थी, उसमें कटौती की जा रही है। तो सरकार पहले अपना त्रिया चरित्र देखे, सरकार पहले अपना चाल चरित्र देखे। सवाल ये कह रहे हैं, देखिए, आप सवाल तो ये होना चाहिए था कि राहुल गांधी जी कैंपेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल ये होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी का आगे क्या एक्शन होगा। ठीक है, वो तो ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के मामले को लेकर के जो पिछले दिनों चला, क्या उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, हमारे ऊपर तो आप आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, राहुल जी का बंगला खाली करा लिया गया, ठीक है। जो आरोपी है, ठीक है, जिसके ऊपर मीडिया से लेके इस समय सरकार, शासन, प्रशासन सबकी प्रताड़ना हो रही है, तो क्या उसे जनता के बीच में जाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है? जिस कोलार में जो कथाकथित भाषण है, हालांकि मुझे उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता, अगर इस तरह के भाषण उठा के देखे जाएं तो बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण इससे ज़्यादा विवादित निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी के तमाम भाषण देख लीजिए, बंगाल में किस तरीके से ममता दीदी को उन्होंने संबोधित किया, यूपी में अखिलेश यादव जी के लिए किस तरह के संबोधन रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा, लाल टोपी मतलब ये लोग गुंडे हैं। तो विपक्ष की पार्टियों को आप गुंडा मवाली बताएंगे, विपक्ष की पार्टी के नेता को आप देशद्रोही बताएंगे, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर कोई व्यापारी देश का पैसा लेके भाग गया, हमारे टैक्स का पैसा लेके भाग गया, उस चोर को चोर बोल दिया गया, तो उसमें साहब मसला बन गया, उसमें साहब हंगामा होने लग रहा है। गांधी जी जेल जाने की तैयारी में है? देखो साहब, गांधी खानदान में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो,
चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, किया जा रहा है क्योंकि भी ये लोग कभी भी जेल जाने से नहीं पीछे रहे। इंदिरा जी भी इमरजेंसी के टाइम पे आपको ध्यान हो जेल गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल वैसे चर्चाएं चल रही, इसलिए तो मैं जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? देश के लिए अगर आपको जेल जाना पड़े तो जेल जाने में क्या दिक्कत है? दिन निकल गए, अभी तक कांग्रेस के तमाम नेता जेल जा रहे हैं और पहले भी कई नेता जेल गए हैं। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो जेल में गए हैं। तो जेल जाना तो हमारी जो है उसमें लिखा हुआ है कि साहब अगर आप देश के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो जो तानाशाही सरकार है वो आपको जेल भेजेगी। जेल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। ना राहुल जी को हमें कोई दिक्कत है, राहुल जी को दिक्कत है, ना हमारी पार्टी के किसी नेता को दिक्कत है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे प्रोटेस्ट होते हैं हमारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। कर्नाटक में जो अभी माहौल चल रहा है, तमाम मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कहीं बीजेपी के खिलाफ माहौल है। अगर बीजेपी के खिलाफ कहीं माहौल होता तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हो रहे होते, बीजेपी के नेता सलाखों के पीछे होते, बीजेपी के नेताओं पे सवाल बन रहे होते। कर्नाटक की जनता बीजेपी के खिलाफ है तो जनता बीजेपी को कटघरे में रख रही है। मीडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। क्या मीडिया के किसी भी एंकर ने कभी बीजेपी के नेताओं से सवाल किया? क्या उनका साहस है कि वो किसी बीजेपी के नेता से सवाल करें? ये तो सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में कर्नाटक की अगर हम अंदर बात करें, कर्नाटक का चुनाव जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में इकलौता राज्य ऐसा है कर्नाटक जिसमें चोरी से, लूट खसोट से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, विधायकों की चोरी करी थी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। अब वो किला भी उनका ढह रहा है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, धीरे धीरे पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी की तो बल्ले बल्ले चल रही है महाराज। नहीं, देखिए बल्ले बल्ले नहीं, हम जनता में तो चल रहा है सर। हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, ठीक है। अब कर्नाटक की जनता समझदार है, कर्नाटक की जनता जाति धर्म में नहीं फंस रही है, कर्नाटक की जनता अपनी भलाई समझती है। इस वजह से कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और दो ध्रुवी चुनाव है, चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी हो चाहे जनता दल सेकुलर हो, उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। आप देखना दो ध्रुवी चुनाव होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा या बीजेपी के पक्ष में होगा, लेकिन जो चांसेस लग रहे हैं, जो जनता कह रही है वो ये कह रही कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी को क्लियर मैंडेट से चुनाव जिताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है 140 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी की इस बार कर्नाटक चुनाव में आएंगी। आपको लग रहा है कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी हो पाएगा? निश्चित तौर पे आप देख लेना, जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए मोदी जी ने जो लगाया था ना नारा कि कौन सी कितने मई थी, 5 मई और तृणमूल कांग्रेस गई या ममता दीदी गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 13 मई को रिजल्ट आने वाला है और 13 मई को कर्नाटक से बीजेपी गई और अगली साल भी मई में रिजल्ट आएंगे जो मुख्य चुनाव है लोकसभा के, तो वहाँ भी केंद्र से भी भाजपा गई। भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है, भाजपा का ब्योरिया बिस्तरा बंधना तय है क्योंकि बीजेपी ने पिछले 9 साल में लूट खसोट के अलावा, जनता को धोखा देने के अलावा, जनता के साथ फरेब करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। सवाल इन दिनों ये चल रहा है कि क्या अब राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो बड़ा मुद्दा है या फिर विपक्ष के लिए आज वही मुद्दा है जो जेपीसी का था? देखो साहब, मुद्दा वही है जेपीसी और अडानी का। राहुल जी को निशाना बना के इन्होंने साइड करना चाहा, लेकिन अब आप देख रहे हैं राहुल जी के ऊपर जब से उनकी सदस्यता रद्द हुई, उनका बंगला खाली कराने का उन पर दबाव बनाया, तब से आप देखो विपक्ष में एक एकजुटता आ रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को अब समझ में आ रहा है। मैं पहले भी हम लोग जो है पहले भी विपक्ष के नेताओं को बोलते थे कि एकजुट हो जाइए आप, क्योंकि बीजेपी फूट डालो और राज करो वाली नीति से काम कर रही है। अब विपक्ष के सभी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम दल हमारे साथ आ रहे हैं और वो खुल के कह रहे हैं कि हाँ साहब जेपीसी का गठन होना चाहिए, अडानी मामले पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। मुद्दा अभी भी वही है, अडानी और जेपीसी का। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी इससे बच नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरुणेश यादव प्रोफेसर साहब मौजूद रहे।